क्या आप जानते हैं कि इंसान कई दिनों तक खाना ना खाए तो भी किसी तरह जीवित रह सकता है, लेकिन अगर नींद पूरी तरह से छीन ली जाए तो दिमाग और शरीर दोनों टूटने लगते हैं। जिंदगी का लगभग हम एक तिहाई हिस्सा सोने में चला जाता है हमारा। और नींद सिर्फ थकान नहीं मिटाती, हमारे तन और मन को स्व स्वस्थ रखती है। हम सोते हैं तो हमारा शरीर शांत दिखता है, दिन भर की जो जानकारी है बेकार वाली उसको हटा देता है, हमारी मेमोरी को मजबूत करता है। और सोने का सिस्टम यदि अच्छा है तो इम्यून सिस्टम बढ़ता है। ऐसे समझिए कि जैसे रात में हम अपना मोबाइल चार्जिंग पर लगाते हैं, तो क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो ठीक से काम कर सके, हमें चार्ज ना करना पड़े दिन में। और वैसे ही यदि हम नींद पूरी कर लेते हैं तो भी हमारा दिमाग अच्छा हो जाता है। और नहीं पूरी होती तो चिड़चिड़ापन आता है, गुस्सा आता है। वैज्ञानिक लोग तो बताते हैं कि वयस्क लोगों को, हमारे जैसे लोगों को 6 से 8 घंटे की नींद लेनी ही चाहिए। और छोटे बच्चे तो उनको और सोना चाहिए। मैंने सुना है कि जो लोग कम सोते हैं तो उनका हार्ट अटैक की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन हाँ, इसके साथ ही यदि ज़्यादा सोया जाए, 8, 9, 10 घंटे सोया जाए तो भी अच्छा नहीं है शरीर के लिए। कम नींद भी नुकसान करती है और अधिक नींद भी नुकसान करती है। इसलिए सही संतुलन बहुत ज़रूरी है। नींद के दौरान एक अवस्था आती है हमारी, REM, रैंडम आई मूवमेंट। तो उसमें हमें सपने आते हैं। और ऐसी अवस्था भी आती है जब हमें सपने नहीं आते, हम बहुत साउंड स्लीप होती है हमारी, लेकिन फिर भी हमारा दिमाग ना चुपचाप काम कर रहा होता है। यदि हम अध्यात्म की दृष्टि से देखते हैं तो हमारी नींद का महत्व और भी गहरा हो जाता है। हम अपने काम, हमारी चिंताओं में उलझे रहते हैं, लेकिन जब नींद में होते हैं ना, हमें पहचान की चिंता है, ना हमें काम की चिंता है, ना कमाने की चिंता, ना देने की चिंता, ना लेने की चिंता। और जब हम सुबह उठते हैं तो ताजगी भरा होता है हमारा दिन। तो ये भी नींद भी हमें यही आभास कराती है कि शांति भीतर है, बाहर नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि सुकून भरी नींद हमें आए कैसे? तो उसके लिए हमें जो दिनचर्या है, हमारी डेली रूटीन है, हमें उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। जल्दी हम सोएंगे तभी जल्दी भी उठेंगे ना। तो उसके लिए हमारा खान पान बहुत अच्छा होना चाहिए। 3 घंटे पहले हमें खा लेना चाहिए। और ये मोबाइल है, टीवी है, इसकी स्क्रीन में कहते हैं कि वो ब्लू लाइट निकलती है, तो वो हमारे जो नींद का हार्मोन होता है, उसे मेलाटोनिन कहते हैं, वो कम बनता है यदि हम बहुत देर तक मोबाइल देखते हैं तो। इसलिए 1 घंटा पहले हमें सोने से मोबाइल को छोड़ देना चाहिए। टीवी हो, कोई भी गैजेट हो, छोड़ देना चाहिए। और सोने से पहले अपने मन को शांत कर लेना चाहिए, गहरी सांस लेनी चाहिए। जो भी दिन भर में हुआ उसको अपने दिमाग से उतार लेना चाहिए। श्वासों पर ध्यान देना चाहिए। श्वासों पर ध्यान देंगे तो हमारे गति भी श्वास लेने की धीमी हो जाती है, तो हमें अंदर ही अंदर विश्राम मिलने लगता है। और रात में हमें भारी भोजन नहीं करना चाहिए और चाय और कॉफ़ी तो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। सोने से पहले हमारा दिमाग शांत होना चाहिए, उसमें तनाव नहीं होना चाहिए। यदि हम बिस्तर पर लेट कर भी दिन भर की चिंताओं को पकड़े रहेंगे, तब भी यहाँ नींद दूर भाग जाती है। नींद हमें हर रोज़ एक गहरा संदेश देने आती है। और जब हमें नींद आती है तो हम छोड़ना सीखते हैं। जागते हुए तो पकड़े रहते हैं। और जो लोग ध्यान करके सोते हैं, अपने दिन भर की चिंताएं छोड़ देते हैं, तो उन्हें बहुत अच्छी नींद आती है। तो ये नींद जो है हमारे सफाई है दिमाग की, हमारे शरीर की। कहते हैं कि अच्छी नींद में हमारी बॉडी रिपेयर होती है, हम अच्छे स्वस्थ उठते हैं। तो हम आज से ही हमें ऐसा करना चाहिए, एक साधक को ज़रूर करना चाहिए कि
सोने से 3 घंटे पहले खाना खाना चाहिए, 1 घंटा पहले मोबाइल नहीं देखना चाहिए और जो भी चिंताएं हैं अपने प्रभु पर सौंप देनी चाहिए और दिन में कहना चाहिए, भगवान आप मेरे साथ हैं तो डरने की क्या बात है। मैं अपनी सारी चिंताएं आपको देखता हूँ या देखती हूँ, आप ही संभालोगे, सब कुछ आपको अर्पण है भगवान। मेरा सुख, मेरा दुख और मैं पूरी तरह से आप पे समर्पित हूँ। तो देखते हैं कैसे नींद नहीं आती और अपने आप से कहना चाहिए शुभ रात्रि। थैंक यू, बहुत बहुत आभार सुनने के लिए। नमस्कार।